चाहते हैं लखनऊ के हाई ग्रोथ कॉरिडोर यानी किसान पथ पर एक ऐसा घर जिसमें ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान श्री रामकृष्ण अवतार तत्व के बारे में बताया। अवतार के बारे में जानना जरूरी है। इस क्रमानुसार हम लोग देखे हैं 24 अवतार एवं जब चर्चा चल रहा था चैतन्य देव का अवतार, तो चैतन्य अवतार में जो प्रमुख शिक्षाएं वो हमारे लक्षणीय है। इसमें से हम लोग जो चर्चा किया था कि नामे रुचि तथा जीवे दया, इसके बारे में चर्चा हुआ था। चैतन्य देव का जो प्रमुख शिक्षा है वो 4 बिंदु पर आधारित है। वो सहज ढंग से इनका जो शिक्षा व्यक्त हुआ है हम लोग देखें। जैसे कि राम अवतार में धनुर्बाण लेके आए थे और कृष्ण अवतार में चक्र एवं गदा लेके आए थे असुर निधन करने के लिए। कलियुग में नाम संकीर्तन का शस्त्र लेके भगवान का आविर्भाव, वही बात उन्होंने जीवन शैली के रूप में बताया। त्रिनाथ अपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये 4 बिंदु पर आधारित है चैतन्य धर्म। क्या करना है, करणीय क्या है, जीवन शैली क्या होना चाहिए। पहले है कि विनम्र हो जाओ। अहंकार रहने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ईश्वर के साथ हमारे जो रिश्ता है अत्यंत करीब है। ईश्वर से करीब हमारे और कुछ नहीं है, लेकिन बीच में एक प्राचीर खड़ा हुआ है, वो काल्पनिक प्राचीर, एन इमेजिनरी वॉल, वो है अहंकार। इसका कोई मतलब नहीं है, ये फालतू चीज़ है। अहंकार बोल के कुछ है ही नहीं। ये हमारे अज्ञान का जड़ है। यह अहंकार ही हमें ईश्वर से दूर करके रखे हैं। इसीलिए कहा है जैसे कि तिनका के जैसे नीच, तिनका के ऊपर जो घास है वो सबसे नीचे रहता है, लेकिन किसी को साथ इनका रोष नहीं है। सबसे नीचे रहते हुए सबको साथ रहना, यही है घास से शिक्षा है। ये पहला बिंदु है। दूसरा बता है तरोरिव सहिष्णुना, सहिष्णुता कैसे? पेड़ का जैसा। पेड़ में हम लोग जो भी कुछ करें वो कभी प्रतिवाद नहीं करते हैं, सहिष्णु होता है। पेड़ फूल फल पत्ता से, छाए से सबको आश्रय देते हैं। जो कुछ है सबको लिए वितरण कर देते हैं। अगर कोई
फूल फल पत्ता उठा भी ले एवं पेड़ को आघात करे, काट भी दे, कभी प्रतिवाद नहीं करते हैं, वो सहिष्णु है। श्री रामकृष्ण भी ये बात के ऊपर जोर दिया था कि जे शौय से रोय। उन्होंने कहा करते थे कि वर्णमाला में 3 सा है, तालव स, दंत स, मदन स। 3 सा का मतलब है हमें सहना उचित है। सौ 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 जे शौय से रोय, जे नाशय से नाश है, अर्थात जो सहते हैं वो रहते हैं, जो नहीं सहते हैं उसका विनाश हो जाता है। तो ईसा मसीह भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया था। तो सब अवतार ने सहन शक्ति के ऊपर, सहिष्णुता के ऊपर बहुत ही बल प्रदान किया, लेकिन चैतन्य देव के अनंत मुख्य आधार है सहिष्णु होना चाहिए एवं कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। देन तृतीय बताया है अमानी नाम मानम देना। जो अमानी है उसका मान देना। अर्चे दान मानाभ्याम, ये भगवत का धर्म है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है अर्चे दान मानाभ्याम, जो जीता जागता भगवान है उसका दान एवं मान से अर्चना करो। अर्थात जो कुछ तुम्हारा सामर्थ्य है तुम दो, लेकिन उसमें घमंड नहीं रहना चाहिए। श्रद्धाया देयम अश्रद्धाया देयम। स्वामी विवेकानंद बारंबार कहा करते थे कि जो दाता है वही धन्य है, ग्रहीता नहीं। तो श्रद्धा सहकार, मान सहकार, कभी कभी जो घृणा सहकार नहीं देना चाहिए। एवं चतुर्थ है कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव भगवान का नाम संकीर्तन किया करो। ये उनका 4 बिंदु पर है। अभी इस आधार पर चैतन्य देव जो नवद्वीप में उनका जो जन्म स्थान है वो प्लावन कर दिया भगवत वाणी से। लेकिन वो ये संकीर्तन के साथ साथ उनके जीवन के और एक महान जो अवदान था वो था कृष्ण प्रेम का वितरण। भगवान स्वयं वो जो राधिका का प्रेम वो अपने जीवन में अपनाते हुए सबको सिखाने के लिए इस अवतार का धारण किया था। जो उनका भजन में कहा जाता है शेई लीला मोय होरी ऐसे से नदिया पुरी राधा पीड़िती लोए बुखे। जो भगवान का नाम संकीर्तन तो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जीवन का जो लक्ष्य है, ये पहले बताया, जीवन का जो प्रयोजन है वो है कृष्ण प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। वो प्रेम क्या होता है वो अपने जीवन में अपनाया एवं वो सबको सिखाया। इसका शुरुआत कैसे हुआ था? उन्होंने तो बहुत प्रखर बुद्धिमान मेधावी थे, टोल खुला था एवं उनके नवद्वीप में बहुत प्रचार प्रसार हुआ। वहाँ पर एक दिन उनके गृह में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वो था ईश्वरपुरी, जो कि माधवेंद्र पुरी से पुरी का शिष्य थे। जब उन्होंने आगमन हुआ, चैतन्य देव एवं उनकी माता शची देवी एवं पत्नी विष्णुप्रिया जी उनको बहुत सत्कार किया, भिक्षा प्रदान किया। एवं तब जो ईश्वरपुरी जी उनको ईश्वर भाव में उनका मन को अनुरक्ति करवाया। उनको पहले बात बताया कि ईश्वर को भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है। उनके साथ बातचीत करने के बाद ही उनके जीवन का एक परिवर्तन आ गया। इसके बाद
वो जब पूर्वजों का इसके जो 1409 उनके पिता का देहांत हो गया था। तो 14 उनका जिसे हम देखा है 1509 1486 के उनका जन्म हुआ था। तो सिर्फ 23 साल की उम्र में जब उनका पिताजी जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया तो जीवन में एक बड़ा उनका शून्यता आ गया एवं पितृकार्य करने के लिए वो बिहार का गया में गमन किया। गया में जो पितृपुरुष का पिंडदान किया जाता है, किस उद्देश्य से किया कि किसी की दैव का संयोग है। तो गया में हम जानते हैं कि एक प्राचीन प्रथा है एवं उल्लेख है, स्वयं भगवान रामचंद्र भी जो बिहार का गया में गए थे, जब उन्होंने वनवास काल में सुना कि दशरथ जी का देहांत हो गया, तब वो पिंडदान करने के लिए लक्ष्मण एवं सीता जी को लेकर जो इसमें आए थे, जो गया में आए थे। एवं वहाँ पर यद्यपि उनका 4 भाई उपस्थित नहीं था, खाली वो और लक्ष्मण थे, भरत शत्रुघ्न नहीं थी, तो सीता जी पिंडदान किया, ऐसी उल्लेख है। तो यहाँ पर भी ये परम पावन क्षेत्र है, चैतन्य देव गए। यहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर फिर ईश्वरपुरी जी से मुलाकात हुआ। जब उनका मन में इतना शून्यता था, इस अवसर पर ईश्वरपुरी जी से उनने कृष्ण मंत्र में दीक्षित हुआ। यही जो ईश्वरपुरी जी से उनका दीक्षा ग्रहण किया, उसके साथ ही उनका जीवन का आमूल परिवर्तन हो गया। हम देखते हैं कि पूरी संप्रदाय से भगवान के एक नाश्ता भगवान श्री रामकृष्ण भी तोतापुरी से दीक्षित थे। सरनाथ दीक्षा उनका तोतापुरी से हुआ था। यहाँ पर भी जो ईश्वरपुरी जी से भगवान श्री चैतन्य देव का मंत्र दीक्षा हुआ। जैसे कृष्ण मंत्र में दीक्षा दिया एवं उसका मन भक्ति भावना में अंकुरित था, उसको उज्जवल हो गया। तब वो जब लौटे नवद्वीप में, एक नया व्यक्ति होकर लौटे। पूर्व जीवन में उनको और कुछ आग्रह नहीं था एवं धीरे धीरे उसको आगे बढ़ते हुए उनका फिर केशव भारती कटवा में जाके उनसे संन्यास लिया एवं नीलाचल में जाकर कृष्ण जो भक्ति प्रचार किया। एवं ये जो चैतन्य धर्म वो रूप सनातन एवं 6 प्रधान जो आचार्य थे उनके माध्यम से प्रचार किया। तो उनका जीवन का जो मूल जो वाणी था वह है, ईश्वर को भक्ति करने के लिए ही हमारी दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। जो ईश्वर के नाम लेना ही एक सहजतम प्रक्रिया है, इसमें सबके समान अधिकार है और ये सबसे आसान भगवत प्राप्ति का माध्यम है। जो जहाँ पर है उस वहाँ पर रहते हुए भगवान का नाम लेते रहें, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए मन को ईश्वर केंद्रित करना जरूरी है। नहीं तो शुद्ध मात्र केवल मात्र नाम लिया और उसको आचरण में परिवर्तन नहीं हुआ, उससे फायदा नहीं होगा। इसीलिए चैतन्य देव स्वयं संन्यास ग्रहण करके संसार छोड़ के आया, दिखाने के लिए कि ईश्वर ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो नवद्वीप में तो नाम लेते रहे, भक्ति प्राम में अब चपलूत कर दिया, लेकिन सब ने एक दुष्ट जन ने बोलना चालू किया, ये तो घर में रहते हैं और जो इनके घर में सुंदरी पत्नी है, ये तो अर्थापत्ति बहुत है, बहुत नाम है, तो कैसे क्या होगा। तो ये नाम का साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए, अर्थात ईश्वर के प्रति अनुराग होना चाहिए। इस आशय से चैतन्य देव सिखाया कि भगवान का नाम लो एवं आंतरिक भगवान को चरणों में प्रार्थना करो, ताकि भक्ति के माध्यम से हम इस जीवन में सार्थक एवं हमारा जीवन धन्य कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह 10:30 बजे शारदा संघ का सत्र है, माँ की मधुर स्मृतियाँ, एवं शाम को संध्यारती के उपरांत श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन प्रथम अध्याय चल रहा है। दोनों ही मेरा योगदान रहेगा। आप और हमारा चैनल में दिखाया जाएगा। आप इसके लिए सदैव स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।